हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिल के ही बाबरी मस्जिद को गिरवाई थी। दोनों का ही सहयोग रहा। मस्जिद बने या नहीं बने हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है ना। हम राम मंदिर बन के कम्प्लीट हो चुकी है, मुस्लिम समुदाय क्या सोचती है? 22 तारीख जैसे करीब आएगी, माहौल बिगड़ने की भी संभावना है। हो सकता है माहौल तो, आप लोग ये मानते हैं जिस जगह माहौल खराब होने की संभावना है? कोई गारंटी नहीं है। ये राजनीति राम मंदिर बना है। 24 में फिर से नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे। जब आएंगे बढ़िया काम कर रहे हैं, आना भी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, मोदी राज है ना, वो किसी के हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है बद्रीनाथ और अभी मैं लोहरदगा जिले की जामा मस्जिद के आगे साइड खड़ा और देखिए एक ही पोल के ऊपर सनातन के झंडा भी लहर रही है, इस्लाम का झंडा भी लहर रहा है। पर हमारे देश के अंदर जैसे ही चुनाव करीब आती है वैसे हिंसात्मक बयान आने शुरू हो जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर लगभग बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है और हमारे देश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान हो या और भी तमाम मुस्लिम लीडर के बयान हो या कांग्रेस पार्टी के बयान हो, सबके बयान आने शुरू हो गए हैं। अभी यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों से हम राय जानेंगे। क्या नाम हुआ चचा आपका? मोहम्मद लुकमान अंसारी। जैसे ही राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारे जो मुस्लिम नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बोल रहे हैं कि हमसे बाबरी मस्जिद छीन ले गई, तमाम मस्जिदों की छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? हम तो उसी में देखते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं मस्जिद ही था। जब से देखे तब से मस्जिद ही था। मस्जिद ही था सर, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जब ढहा दी गई थी, पूरे देश के अंदर अशांति फैल गई थी। और अभी भी जो मुस्लिम लीडर बदरुद्दीन अजमल साहब बोल रहे हैं कि 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक मुसलमानों अपने घरों पर रहें, ट्रेन या बसों में सफ़र ना करें। इनकी बयानों को कैसे देखते हैं? ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह है। सर, जिस तरह से अभी जैसे ही कार्यक्रम होगी पूरा शांत रहेगा ना देश? इंशाअल्लाह शांत रहेगा देश। क्या नाम हुआ अभी आपका? MD यासीन। राम मंदिर बन के कम्प्लीट हो चुकी है, मुस्लिम समुदाय क्या सोचती है? इसमें मुस्लिम समुदाय क्या सोचेगी? जो राम मंदिर बन रहा है वो अच्छी बात है, बन रहा है। और जहाँ पे दूसरे जगह मस्जिद के लिए ज़मीन दिया गया है, राम मंदिर तो बन के कम्प्लीट लगभग हो जा रही है, पर मस्जिद का काम शुरू नहीं हुआ है, उसमें बहुत देरी हो रही है। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए वहाँ का जो ट्रस्ट है वो उसके बारे में कुछ अच्छा ही, कुछ बेहतर विकल्प के हिसाब से आर्किटेक्चर तैयार कर रहे हैं। कुछ अच्छा बनने का, हॉस्पिटल, कॉलेज, मॉल, मस्जिद, सारा चीज़ वहाँ, इसलिए उस सब में तो कुछ देरी होता ही है। उम्मीद कर रहे हैं कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को ज़मीन दी गई है वो देख रेख कर रहे हैं, मान रहे हैं कि एक भव्य मस्जिद भी बनाई जाएगी। हाँ, वो तो उसी के देख रेख में, उन्हीं की निगरानी में ही बनेगा वहाँ पे। क्या नाम हुआ चचा आपका? क्या नाम हुआ? जुमन अली। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को कार सेवकों द्वारा ढा दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं आप मानते हैं कांग्रेस भी नाकामी दिखाई देता, बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। वो तो कहे थे कि हम बनवा देगा ये, अरे क्या नाम था उसका उस वक्त में कि पीवी नरसिम्हा और प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो बोले थे कि बाबरी मस्जिद, या फिर कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि किसी भी हाल में हम बाबरी मस्जिद को ढाने नहीं देंगे। पर 2 लाख से ज़्यादा कार सेवकों वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तब तक कांग्रेस, ऐसा माना जाता है, जो मुस्लिम लीडर हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि जब बाबरी मस्जिद शहादत हो रही थी, जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तो कांग्रेस तमाशा देख रही थी। क्या सोचते हैं सर? वो तो मैंने जो तमाशा देख रहा था उस वक्त, अपने तो तमाशा देख रहा था कि माने दंगा हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसको कोई परवाह नहीं था कि किसी तरह मंदिर टूट जाए, बस खत्म हो जाए। आप मानते हैं कांग्रेस भी चाहती है कि बाबरी मस्जिद को ढहा देना है? हाँ, वो तो चाहता था, दिल से चाहता था कि ख़त्म हो जाए, न तो इतना वादा मगज कर 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 क्या पिछल जाना। और फिर भी इतना दंगा फसाद हुआ, हिंदू और मुसलमान को इतना दंगा हुआ है। ये तो दंगा लोहरदगा भी तो उस समय पूरी तरह से चौपट हो गई थी। लोहरदगा में माना जाता है कि 1992 में जो मुस्लिम समुदाय या हिंदू समुदाय के लोग थे, इन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बहुत नुकसान हुआ, बहुत हुआ, तफरका पैदा हो गया। हाँ, बहुत तफरका पैदा हो गया हिंदू मुसलमान से। क्या नाम हुआ चचा? हमारा तो गुलाम मुस्तफ़ा नाम है। मस्जिद बनने में काफ़ी देरी हो रही है, जो 5 एकड़ ज़मीन दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या कहेंगे? वो तो अब देखिए, ये तो पॉलिटिक्स वाला बात है, क्या होता है। बदरुद्दीन अजमल साहब बोल रहे हैं कि 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक मुसलमान अपने घरों पर रहें, ट्रेन या बसों का सफ़र ना करें। तो उस तरह के किस तरह का माहौल होगी 22 तारीख को? 22 तारीख को ये सन्नाटा रहेगा और क्या, कोई इधर उधर निकलेगा नहीं।
उनके बातों को मुस्लिम समुदाय के लोग मानेंगे? कैसे नहीं मानेगा? घरों से नहीं निकलना है। बात भी सही है, बात भी तो सही है। हाँ, उस समय माहौल खराब होने की संभावना भी है क्या देश के अंदर? बिल्कुल होना है, एकदम होगा, माहौल खराब होने की उम्मीद है? एकदम उम्मीद है। क्या कहिएगा सर? कहना क्या है, देश के हालात तो वैसे ही ख़राब है और ये बस जाति राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसी में कोई विकास तो किसी का हुआ नहीं। सर हमारा देश में तो आज से नहीं, वो तो जब से देश आज़ाद हुआ है, जब अंग्रेजों का गुलाम था तो हिंदू मुस्लिम साथ में लड़ा करते थे। जैसे देश आज़ाद हुआ वैसे ही तो पॉलिटिक्स इसी तरह के हमारे देश के अंदर होते आ रही है, जातिवाद के नाम पे या तो फिर धर्म के नाम पे। पहले ऐसा नहीं था, मॉब लिंचिंग ऐसे नहीं होता था। आज मुसलमान को आप देख लो तो इतनी ख़राब स्थिति में है, और प्लस मुसलमान को देखने पर ही ऐसा लग रहा है कि अरे मुसलमान हो ना क्या। आप लोग के सामने किसी हिंदू के सामने चले जाए मुसलमान तो उसको ऐसी निगाह से देखेगा कि लगता है कि वो क्या कर दिया उसका। अरे क्या इंसान नहीं है वो? इंसान नहीं है वो। मुसलमानों की अगर ऐसी स्थिति हो गई, दुर्दशा हो रही है, तो इसको कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, वो भी तो अपनी माँ के कोख से ही जन्म लिया, और मैं भी तो अपनी माँ से कोख से जन्म लिया हूँ। वो कौन से ऊपर से उतर गया? ऊपर से तो कोई नहीं आया ना। तो इसमें भेदभाव क्यों हो रहा है इतना? भाई हिंदुस्तान स्वतंत्र है, सब जिए, सबको आज़ादी है, सब अपने जिए, इसमें कोई जाति राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि ये देख रहे हैं आप कि हिंदू मुसलमान हिंदू आ रहे, ये सुन सुन के हमारे कान के ना पर्दे जो है ना वो एकदम लूज हो गए। अरे क्या विकास का बोलिए आप प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या जो भी हो। देश के अंदर बीजेपी केवल जातिवाद या धर्मवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस भी करती है सर। देखिए ये अभी जो 2014 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग होने लगा, जातिवाद होने लगा। बीजेपी केवल बीजेपी करती है जातिवाद की राजनीति। 14 के बाद से बीजेपी। क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल सही बात है। केवल बीजेपी कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है सर। कांग्रेस नहीं कर रही है, जब से ये सत्ता में चढ़ी है। देखिए कांग्रेस, देखिए हम तो इतना नहीं था। देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, हमको ये नहीं है, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हमें क्या चाहिए? कोई कुछ तो देता नहीं है, यही बिजली पानी रोजगार महंगाई सही है। सर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि हमसे हमारी मस्जिद छीन ले गई, जहाँ पर हमने 500 सालों तक इबादत की, नमाज पढ़ी। इसका इतिहास बता रहे, इसका इतिहास आप जान रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी जो आया ना, इसका पहले एक बार अच्छे से आप इतिहास पढ़ लो। 4 वकील आपका लिया, 4 वकील हमारा लिया। सर वो तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया था, उसमें एक मुस्लिम जज भी थे। देखिए मुस्लिम ऐसे बहुत से होते हैं जो पेट चटुआ होते हैं, वो मुस्लिम नहीं है जो मीडिया में सर। तो आप मान रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो काफी पुराना जो मसला था, हर एक सरकारें इसको समाधान करना चाहिए पर नाकाम रही सही करने पे, तो आप सोच रहे हैं, आप बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत था। देश कैसे चलता है? संविधान से चलता है। हाँ सर। आज संविधान किधर है और देश किधर है आपको मालूम है? ये तो मीडिया को भी मालूम है, सबको मालूम है कि जो चीज़ जो प्रूफ है उस प्रूफ के आधार पे फैसला होना चाहिए। जी सर। तो क्या लग रहा है कि प्रूफ के आधार पे फैसला नहीं हुआ है? नहीं, कैसे होगा भाई? वहाँ पे मतलब आप ये समझ लो कि जिसकी हुकूमत है तो हुकूमत से डराना धमकाना ये तो अच्छी बात है नहीं। आपका जो फैसला हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट। सर आप लोग मान रहे कि भारतीय जनता पार्टी डरा धमका कर सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाई है? नहीं, आप ऐसे में तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही वहाँ पर ही मंदिर बनी, और 5 एकड़ अयोध्या के अंदर ही कुछ दूरी पे मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। बिल्कुल, वो तो सही बात है। संविधान को हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। 5 एकड़ जमीन दिया, कोई संविधान को तो सबको इज्जत करना भी चाहिए। संविधान की हम इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, गवर्नमेंट की भी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बोलने का मतलब आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना कि संविधान की बात आए, जब प्रूफ की बात आए तो प्रूफ भी तो आप देखिए। एक तरफ आप प्रूफ देख रहे हैं, एक तरफ आप प्रूफ को नकार रहे हो। ओरिजिनलिटी क्या है? नहीं सर, ये जो फैसला होता है ये तो सरकारें नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बता रहा हूँ बहुत सारे फैसले में ये हो गया। आज हमारे CJI जो हैं चीफ जस्टिस बिल्किस बानो का केस आपको मालूम है, उसका अभी क्या हुआ आपको मालूम है? जो जमानत पे हैं उनका भी फिर CJI जो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो न्याय दिया ना, न्याय किया ना उसके साथ में। तो वैसे ही होना चाहिए। जो मुजरिम है, अगर मैं गलत हूँ मेरे साथ गलत होना चाहिए, अगर मैं सही हूँ और मेरे साथ गलत हो रहा तो फिर ये सर आप लोग ये मान रहे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत हो रही थी, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तो कांग्रेस तमाशा देख रही थी केवल और केवल। ये तो क्या बोला जाए इसमें। सर अभी वर्तमान समय में वो मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर है। देखिए मुस्लिम के लीडर हैं,
वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है। जो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सब भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो अभी जातिवाद जो होने लगा ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। आज आप हैं, मेरे दोस्त बहुत सारे हिंदू हैं, एक साथ वो भी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी यहाँ पर ही देखिए कितने अच्छे से एक साथ सनातन और इस्लाम का झंडा लहर रहा है। जब देश गुलाम हुआ करता था तो वो समय भी हिंदू मुस्लिम मिल के लड़ा करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। पर अभी हमारे देश के अंदर ऐसा क्या माहौल हो गया है कि जैसे मंदिर बनी है, मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि एकीकृत किया गया है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है। उसके बाद से अभी बहुत सारे बयान आने लगे हैं, मंदिर चाहे अफरुद्दीन अजमल साहब का हो, जिन्होंने बोले कि 20 तारीख से 26 तारीख तक मुसलमानों अपने घरों पर रहें, ट्रेन या बसों में सफ़र ना करें। मस्जिद की जो जगह असुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि अभी भी समय है, मुसलमानों, नौजवानों, मस्जिदों को बचा लो, मोहल्ले को बचा लो। बता रहा हूँ, मस्जिद की जो 5 एकड़ की ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, हमारी मस्जिद वहाँ पे थी, वहाँ पे आप हमें बनाने देते हैं। और मैं कैसे बनाने दूंगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला किया ना सर। सुनिए, 5 एकड़ ज़मीन आप हमें हट के दे रहे हो, वहाँ बोल रहे हैं आज आपकी हुकूमत है, आप हमारे घर में भी बोलोगे कि यहाँ पे बुलडोजर चला दूंगा, ये ज़मीन आपको देने पड़ेगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये तो फिर कोर्ट या सरकार का मसला है। सर आप लोग क्यों जा रहे हैं? कुछ आप लोग ही बोलिए। नहीं है। हाँ बोलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? सरवर आलम। सर मस्जिद बनने में लेट हो रही है काफ़ी ज़्यादा, क्या बोलेंगे आप? कहाँ मस्जिद बनने में लेट हो रही है? सर मंदिर बन गया, कंप्लीट हो गई, फैसला तो एक साथ आया था। कुछ भी हो सकता है, मोदी राज है ना, वो किसी के उठा पटक सबके मकान परिवर्तन होते हैं देता है, समझे ना, और कोई बात नहीं है। मोदी जब तक रहेगा चाहे बेचवा यही होगा। हाँ, चाहे बेचवा जब तक रहेगा यही होगा देश के। क्या बोलिए? देश के विकास थोड़े होगा, सत्यानाश होगा। चल, देश का विकास नहीं होगा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। क्या बोलेंगे सर, देश का विकास नहीं होगा? कह रहे उलाई सब अरे विकास तो होगा ही, विकास तो किसी के आने जाने से रुकता नहीं है सर। सत्ता परिवर्तन तो होती रहती है सर। बेशक सत्ता आज है तो कल किसी और की भी होगी। सर असुद्दीन ओवैसी साहब ये भी तो बोल रहे हैं। देखिए, किसी के बारे में हम लोग कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक मुस्लिम लीडर अपील किए हैं कि मुसलमान अपने घरों पर रहें, क्या उनके बयानों को कैसे देखते हैं सर? देखिए एहतियातन बोला गया है, ऐसा कोई बात है नहीं। आज यहाँ से बहुत सारे अजमेर गए हैं, बहुत सारे यहाँ अभी लगभग तो 20-25 गाड़ी अजमेर गया है ना। ऐसा रहता है तो यहाँ मुसलमान थोड़ी जाता है अजमेर, अयोध्या होके ही जा रही है, अयोध्या होके ही आएगी। अरे सब भेदभाव है ना सर, यो भी जानबूझ के मुस्लिम को भी भड़काने के लिए इस तरह से बयान दिए हैं क्या? नहीं, एक एहतियातन है कि भाई अभी जैसा माहौल चला हुआ है सर, तो ऐसा जैसे 22 तारीख को लग रहा है कि माहौल खराब होने की भी संभावना है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, एहतियात बरतना चाहिए आदमी को, और क्या है बस। मतलब अपने आप पे अलर्ट रहना चाहिए। बेशक कि कुछ गलत ना हो जाए, और क्या। ठीक है सर, और लोगों से जानते हैं। सर राम मंदिर बनी है, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सब सारा खेल राजनीति से जुड़ा है। सर कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा? एकदम नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ही नुकसान। कितना बैकवर्ड पे चल जाएगी कांग्रेस? आज के डेट में लोग राजनीति को जात धर्म से जोड़ के चल रहे हैं, तो जात धर्म को पीछे हम भी भागेंगे और कोई भी भागेंगे, तो इसमें फ़ायदा जिनको होना है होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को खूब फायदा मिलेगी राम मंदिर बनने से। मिलना है। आप लोग भी मान रहे हैं ना सर कि जो मस्जिद जल्दी से जल्दी बन जाए? देखिए, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दिया गया उसमें मस्जिद बने या नहीं बने, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। ना हम जाएंगे वहाँ नमाज़ पढ़ने, ना हमको कोई फ़ायदा होना है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग बहुत दूर के रहने वाले हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सर आप लोग ये मान रहे कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगी 2024 लोकसभा चुनाव? मिलेगी। क्या उम्मीद है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे? अब हम आएंगे। आना भी चाहिए, बढ़िया काम कर रहे हैं, आना भी चाहिए। सर अभी बहुत सारे लोग बोले कि बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए मंदिर को बनाए हैं। सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना समझ है। क्या बोलेंगे सर, अपना अपना विचार सर? अपना अपना विचार है, अपना अपना सोच है। अच्छा 2024 में भारतीय जनता पार्टी क्या लग रहा है कि केवल और केवल राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? एकदम राम मंदिर बनाया है तो राम मंदिर के पीछे नाम लेकर चुनाव लड़ेगा यार। हमेशा राम मंदिर का ही नाम लेकर चुनाव लड़ता है, बेचारा जीतता है अभी। सर कांग्रेस पार्टी के बारे में मुसलमान क्या सोच रहे हैं? अब हम क्या बोले, जो बोलने का वही बोले हुए आपको। कांग्रेस पार्टी
का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बोले हैं कि राम मंदिर अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी निमंत्रण बांट रही है। हाँ तो ठीक है, तब नहीं जाने दीजिए। हम लोग का लेना, हम लोग को भी कुछ थोड़ी है लेना देना। तो इस बार कांग्रेस को वोट देंगे या नहीं? इस बार आने वाली इंसेंटिव देखा जाएगा। इस बार लौट देगा कि आवाम किन मुद्दों पर वोट देगी सर? काम अच्छा किया है, आएगा यही आएगा। मंदिर बना दिया है, सब उसका आदमी खास है, सब जम के वोट दे के जिताएगा मोदी को। राम मंदिर बन के कंप्लीट हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, क्या सोचते हैं आप लोग? वो फायदे के लिए ही तो बनाई है राम मंदिर। तो सर बाबरी मस्जिद के लिए भी तो 5 एकड़ जमीन दी है, वो हमको उससे मतलब ही नहीं है। तो आप लोग मान रहे कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फायदा के लिए राम मंदिर बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी को फायदा के लिए राम मंदिर बन रहा है? एकदम उससे फायदा होना ही होना है, बीजेपी को फायदा होना ही होना है। क्या मान रहे कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी आ जाएंगे? एकदम आएंगे। नाम हुआ सर आपका? अनवर अंसारी। असुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि हमसे हमारी मस्जिद को छीन ले गई, जहाँ पर ही हम लोगों ने 500 साल तक इबादत की। वो तो सच्चा है कि हमारी मस्जिद थी, छीन ली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसीजन दिया तो फिर बात ख़त्म हो गई। असुद्दीन ओवैसी साहब देश के जो युवा मुसलमान उनसे भी अपील कर रहे हैं कि अभी भी समय, मस्जिदों को बचा लो, मोहल्लों को बचा लो, क्या कहेंगे? वो सही बात बोल रहे हैं कि अपने मस्जिद, अपने मोहल्लों को बचाना हमारा कर्तव्य है। क्या नाम हुआ सर आपका? हारून रशीद। सर मंदिर तो बन के कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पर। सर मस्जिद एक ही साथ फैसला आया था कि 5 एकड़ में मस्जिद भी बनेगी, पर मस्जिद बनने में लेट हो रही है, क्या कहेंगे? मस्जिद वहाँ बन भी जाएगा तो हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें नमाज नहीं होगी। हम लोग का मस्जिद जो है ना बदल नहीं होता है, इसीलिए वहाँ नमाज नहीं होगी। बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं। सर मस्जिद बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा नहीं है। तो सर किस तरह से अपील करते हैं फिर आप? अपील क्या करेंगे, वो तो गलत हो गया हम लोग के साथ ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो तो आस्था की बुनियाद में ने दिया है। सर ये गलत फैसला है, गलत डिसीजन है। डिसीजन गलत है, सब लोग मानते हैं गलत डिसीजन था। एकदम ये राजनीति का भेंट चढ़ गया। ये राजनीति, राम मंदिर बना है, राजनीति का भेंट चढ़ गया मस्जिद। बदरुद्दीन अजमल साहब बोल रहे हैं कि 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक मुसलमान अपने घरों पर हैं। हाँ मैंने डर है, आदमी कहीं पर अपना लोग जा रहा है तो कहीं पर डर है फसाद हो जाए, क्या हो जाए, इसीलिए वो अपील सही है। सर आप मानते हैं कि 22 तारीख को जो है 22 तारीख जैसे करीब आएगी, माहौल बिगड़ने की भी संभावना है? हो सकता है माहौल, तो आप लोग ये मानते हैं जिससे कि माहौल खराब होने की संभावना है? कोई गारंटी नहीं, हो सकता है। माहौल खराब भी हो सकती है। पहले भी हो चुका है ना कई बार। सर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहादत हो गई थी, गिरा दिया गया था कारसेवक को दोबारा। तो असुद्दीन ओवैसी साहब बार बार आरोप लगाते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी योगदान है। हाँ कांग्रेस का है शुरू से ही। एकदम एकदम 100, हाँ एकदम एकदम की मिली भगत है। नरसिम्हा राव था उस वक्त, उसको मालूम था कि मैंने वहाँ पर मस्जिद कार सेवा पहुँच गया, मस्जिद गिराया जा रहा है, वो जान भी रहा था, लेकिन वो इसमें दखल नहीं दिया। सरकार उसी की थी, सरकार उसी की थी सेंट्रल में तो कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ तो दखल, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे। तो आप मानते हैं कि दोनों मिल के ही गिरवाए हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिल के ही बाबरी मस्जिद को गिरवाई थी? दोनों का ही सहयोग रहा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम, माय नेम इज रजा। मैं जानता हूँ कि ये हुकूमत जो है तो ढोल शुद्ध गंवार पशु अभिनादी की है। ये हुकूमत हमेशा मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया है 1947 से। अभी हमने बहुत सारे लोगों से राय जाना, आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।